सीधे अलीगढ़ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जिला के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह जी, माननीय सांसद सतीश गौतम जी, श्री अनूप वाल्मीकि जी, माननीय विधायकगण श्री जयवीर सिंह जी, रविंद्रपाल सिंह जी, अनिल पराशर जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, श्री राजकुमार सहयोगी जी, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, ऋषिपाल सिंह जी, राजेश चौधरी जी, CRP सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सुरेंद्र दिलेर जी, खैर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि दोपहर 12 बजे से आप लोग यहां पर खड़े होकर के सुरेंद्र दिलेर को तो अपना आशीर्वाद दे ही रहे हैं, लेकिन इतने उत्साह के साथ आपने मेरा इंतजार किया है। बहनों और भाइयों, मैं भी प्रातः 9 बजे वाराणसी में चल करके पहले फूलपुर गया हूं, फूलपुर से कानपुर आया हूं और कानपुर से अब मैं आपके बीच खैर में आया हूं। मैं तो आज केवल आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, अलीगढ़ भूला नहीं होगा, अलीगढ़ को भूलना भी नहीं चाहिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण 1947 में विभाजन हुआ, लाखों निर्दोष नागरिक काटे गए, लेकिन सत्ता में ऐश करने वाले अपनी राष्ट्रीय ठाठ बाढ़ के साथ सत्ता को अपनी पपौती बना करके आज भी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। बहनों और भाइयों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। जब एक और आराम से सब जुझारू नौजवान है भाई, अलीगढ़ के जुझारू नौजवान है। बहनों और भाइयों,
जो काम मुस्लिम लीग ने किया था वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है। इसलिए इनके मंसूबों को हमें सफल नहीं होने देना है, कतई सफल नहीं होने देना है। याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में यहां दंगा होता था, कर्फ्यू लगते थे, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, बेटी और बहन की सुरक्षा खतरे में थी, नौजवान के रोजगार पर डकैती डालते थे, गरीब के हक पर ये लोग उसको छीनने का कार्य करते थे। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त होता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज जो नया भारत हम देख रहे हैं, यह भारत बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को उपलब्ध कराने का कार्य करता है, बिना भेदभाव के उपलब्ध कराता है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ है, नक्सलवाद अंतिम श्वास गिन रहा है। बहनों और भाइयों, मिशन रोजगार के अंतर्गत हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल रही है, तो हमारा आज का नौजवान अपना स्टार्टअप स्थापित करके रोजगार का सृजन भी कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, एयरपोर्ट ये तो बना ही रहा है, साथ साथ हर घर नल की योजना से लेकर के सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेकर के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी कर रहा है। IIT, IIM, एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी, और ये क्षेत्र तो आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर इस क्षेत्र का दाम, इसकी वैल्यू दिल्ली से ज्यादा होने वाली है। अभी जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चालू होने दीजिए, फिल्म सिटी को बनने दीजिए, टॉय सिटी बनने दीजिए, सर्वाधिक लाभ तो आप ही को होना है, अलीगढ़ और खैर के लोगों को होना है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, एक और विकास है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में हर गरीब के लिए मकान की सुविधा, हर गरीब के लिए राशन की सुविधा, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का कवर, हर गरीब के लिए उज्ज्वला योजना हो या फिर विद्युत के कनेक्शन की व्यवस्था, ये भी सब तो सरकार दे रही है। नौजवान के लिए रोजगार भी दे रही है, तो विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और विरासत का सम्मान भी है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकारें, ये विकास भी नहीं कर पा सकती थी, ये गरीबों का भी कल्याण नहीं की, उसमें भी भेदभाव करती थी, युवाओं को नौकरी देने में भी डकैती डालती थी, गरीब के हक पर भी स्वयं डकैती इनके लोग डालते थे, और बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही अपील करने के लिए आया हूं, ये न गरीबों का कल्याण कर सकते हैं, न विकास का कार्य ला सकते हैं, और न ही विरासत का सम्मान ही कर सकते हैं। याद करिए, अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, ये तब
तब हो पाया है जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी। जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी तब अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और बहनों और भाइयों, 1947 में 10 लाख से अधिक हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब बटना नहीं है, बटेंगे तो अब बटना नहीं है, अब तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक